बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। मैं आज इस वीडियो में हज़रत ज़ुल्कफ़ल का वाक़या शेयर करूँगी। नाज़रीन, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल इस्लामिक टॉक्स को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी मज़ीद वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। नाज़रीन, हज़रत ज़ुल्कफ़ल अलैहिस्सलाम का असल नाम बशर था। ज़ुल्कफ़ल ज़िम्मेदारी उठाने वाले को कहते हैं। आपने बड़े अच्छे अंदाज में ज़िम्मेदारी निभाई, इसलिए आप इस नाम से मशहूर हुए। आप अलैहिस्सलाम बड़े नेक सीरत शख्स थे जिन्हें अल्लाह ताला ने अपनी कौम की रहनुमाई की ज़िम्मेदारी सौंपी थी। शैतान ने आप अलैहिस्सलाम को बहकाने की बड़ी कोशिश की लेकिन कामयाब ना हो सका। हज़रत मुजाहिद रहमतुल्लाह से मरवी है कि जब हज़रत यसा बूढ़े हो गए तो उन्होंने सोचा कि मैं अपनी ज़िंदगी में ही अपना नायब मुकर्रर कर दूं। ये सोचकर उन्होंने लोगों के सामने ये ऐलान कर दिया कि जो आदमी भी मेरी तरफ से 3 ज़िम्मेदारियां कबूल करेगा मैं उसे अपना खलीफा मुकर्रर कर लूँगा। और वो ज़िम्मेदारियां ये हैं कि दिन को रोज़ा रखे, रातों को क़याम करे, गुस्सा ना करे। एक आदमी जो हज़रत ज़ुल्कफ़ल अलैहिस्सलाम थे, उन्होंने खड़े होकर कहा कि मैं ये ज़िम्मेदारियां कबूल करता हूँ। हज़रत यूसा ने इन्हें अपना खलीफा मुकर्रर कर लिया। इब्लिस दिगर शयातीन से कहा करता था कि इस शख्स को किसी न किसी तरह काबू में लाओ। शयातीन ने उन्हें गुमराह करने की कोशिश की मगर नाकाम हो गए। आखिरकार इब्लिस एक दिन खुद इनके पास बूढ़ा फ़कीर बनकर आया। इस वक्त हज़रत ज़ुल्कफ़ल दोपहर के वक्त किलोला करने के लिए लेटे हुए थे। इब्लिस ने दरवाज़ा खटखटाया। आपने पूछा कौन? इब्लिस ने जवाब दिया, मैं एक ज़ईफ़ हूँ। आप अलैहिस्सलाम ने दरवाज़ा खोल दिया और वो अपनी कहानी सुनाने लगा। इब्लिस ने कहा, मेरी कौम ने मुझ पर बड़ा जुल्म किया है। वो अपनी बात को तोल देता चला गया यहाँ तक कि कलोला का वक्त ख़त्म हो गया और अदालत में जाने का वक्त हो गया। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अदालत में मेरे पास आना, मैं तुम्हारा हक दिला दूंगा। आप अलैहिस्सलाम अदालत में इसका इंतज़ार करते रहे मगर वो बूढ़ा ना आया। अगले दिन फिर जब आप बिस्तर पर आए तो उसने आकर दरवाज़ा खटखटाया। आप अलैहिस्सलाम ने दरवाज़ा खोला। इस बूढ़े ने फिर वही पुरानी दास्तान सुनाई और साथ ये भी कहा कि मैं आपके पास इसलिए नहीं आया कि लोगों ने कहा कि हम खुद ही तुम्हारा हक तुम्हें दे देंगे। जब आपकी अदालत का वक़्त गुज़र गया तो वो अपनी बात से मुकर गए। तीसरे दिन जब आप कलोला करने के लिए आ रहे थे तो आपने दरबान से कहा कि किसी को भी मेरे पास ना आने देना। ये बूढ़ा तीसरे दिन भी आ गया और दरबान से कहा, मुझे जाने दो, मैंने कल भी आपकी खिदमत में हाजिर होकर अपना मसला पेश किया था लेकिन दरबान ने इसे अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी। इब्लिस ने जब देखा कि दरवाजे से अंदर जाना मुश्किल है तो वो कमरे के रोशनदान के ज़रिए अंदर चला गया और अंदर से दरवाज़ा खटखटाया। आप अलैहिस्सलाम की आंख खुल गई। आपने दरबान को कहा, मैंने तुम्हें कहा था कि मेरे पास किसी को नहीं आने देना, ये कैसे आ गया? दरबान ने कहा, ये दरवाजे से नहीं आया, आप खुद गौर करें कि ये कहाँ से आया है। आप अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या तू अल्लाह का दुश्मन इब्लिस है? उसने कहा, जी हाँ, मैं आपको गुस्सा दिलाने के लिए कई हरबे इस्तेमाल कर रहा हूँ मगर आपने मेरी हर कोशिश को नाकाम बना दिया है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की 2 सूरतों में आपका ज़िक्र खैर फरमाया है। फरमाने इलाही है और इस्माइल, अदरीस और ज़ुल्कफ़ल को भी याद कीजिए। ये सब बड़े सब्र करने वाले लोग थे और इन सब को हमने अपनी रहमत में दाखिल किया। ये सब ही नेक लोग थे। और आप इस्माइल, यसा और ज़ुल्कफ़ल का ज़िक्र भी कीजिए, ये सब ही नेक लोगों में से थे। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।